नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगे आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। गेहूं, चावल और चीनी जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों पर लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों से देश के कृषि निर्यात में 4 अरब डॉलर की गिरावट आ सकती है। कृषि के निर्यात में अब तक 9% की गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 13.99 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। पिछले साल निर्यात का यह आंकड़ा 15.42 अरब डॉलर था। इस साल गेहूं के निर्यात में सबसे ज्यादा 98% की गिरावट आई है। गैर बासमती चावल का निर्यात 20% घटा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये साफ कर दिया है कि भारत के मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी स्टैगफ्लेशन में फंसने की आशंका कम है। जब आर्थिक वृद्धि दर में सुस्ती के बीच महंगाई दर तेजी से बढ़ती है तो उस स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। आरबीआई के एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में मुद्रास्फीति जनित मंदी का जोखिम सिर्फ 1% है। आरबीआई ने कहा है कि जिंस कीमतों के बढ़ने से लगने वाले झटके अधिक गंभीर नहीं होंगे। पिछले 3 दशकों में एशियाई संकट, वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड महामारी जैसी घटनाओं ने स्टैगफ्लेशन के जोखिम को बढ़ा दिया है। यूआईडीआई ने आधार बनवाने से जुड़े नियम में बदलाव किया है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पहली बार आधार बनवाने पर पासपोर्ट की तरह वेरिफिकेशन करवाना होगा। यूआईडीआई के नए नियम के मुताबिक पहली बार आधार बनवाने वाले 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को राज्य सरकार की सहमति से फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब से आधार के लिए यूआईडीआई नहीं बल्कि राज्य सरकार वेरिफिकेशन करेगी। इस काम के लिए राज्य सरकार जिला और उप विभागीय दोनों स्तरों पर नोडल अधिकारी और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को तैनात करेगी। बाजार नियामक सेबी 22 जनवरी को 5 कंपनियों की संपत्तियां नीलाम करेगा। जिन कंपनियों की संपत्तियां नीलाम होंगी उनमें सन हेवन एग्रो इंडिया, रवि किरण रियल्टी इंडिया, जस्ट रिलायबल प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, ओरियन इंडस्ट्रीज और रखाल भरोती ग्रुप शामिल हैं। इन सभी कंपनियों पर अवैध रूप से निवेशकों से धन जुटाने का आरोप है। संपत्तियों की नीलामी से मिलने वाली पूंजी से निवेशकों का धन लौटाया जाएगा। भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन की स्पीड बढ़ाने जा रही है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ट्रेनों को 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर सेफ्टी फेंसिंग लगाई जाएंगी। मंत्री ने कहा कि 130 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड के लिए पूरे रेलवे ट्रैक को सेफ्टी फेंसिंग से कवर किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेनों के साथ अन्य ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने से यात्रा समय पर पूरी होने से भारतीय रेलवे के परिचालन प्रदर्शन में सुधार आएगा। शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट के बाद आज फिर तेजी जो है वो लौट आई। बीएसई सेंसेक्स 358 अंक की बढ़त के साथ 70,865 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 104 अंक की मजबूती के साथ 21,255 अंक पर पहुंच गया। एनर्जी, मेटल और बैंक समेत ज्यादातर सेक्टर में तेजी रही। कारोबारियों का कहना है कि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी होने से बाजार में तेजी आई। इन दोनों का सेंसेक्स की तेजी में 300 अंक से ज्यादा का योगदान रहा। निवेशक गिरावट पर खरीदारी का मौका देख रहे हैं, इस वजह से भी बाजार में तेजी रही। भ्रष्टाचार, कालाधन और बेनामी लेन देन पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को उनके मालिकों के आधार से जोड़ने पर विचार करना चाहिए। हाईकोर्ट ने ये सुझाव संपत्ति को आधार से जोड़ने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार 3 महीने में इस अर्जी पर निर्णय ले। अगर संपत्ति को आधार से जोड़ दिया जाता है तो इससे बेनामी लेन देन पर लगाम कसेगी और अवैध निवेश भी रुकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब बैंकों के स्तर पर कार्ड टोकनाइजेशन सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से ग्राहक अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का टोकन बनाकर उसे अलग अलग ई-कॉमर्स ऐप के अपने अकाउंट से जोड़ सकेंगे। इससे पहले कार्ड ऑन फाइल टोकन केवल मर्चेंट के ऐप या वेब पेज पर ही बनाया जा सकते थे। कार्ड ऑन फाइल टोकन की मदद से ऑनलाइन भुगतान करते समय कार्ड की पूरी जानकारी दिए बिना पेमेंट किया जा सकता है। कार्ड ऑन फाइल टोकन में कार्ड की वास्तविक जानकारी जैसे 16 अंकों की संख्या, क्रेडिट या डेबिट कार्ड की वैलिडिटी और सीवीवी नंबर की जगह केवल एक वर्चुअल कोड डालना होगा। कार्ड यूजर्स के लिए कार्ड का टोकनाइजेशन करना लेकिन अनिवार्य नहीं है। जल्द ही आपको टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से छुटकारा मिलेगा। सरकार नेशनल हाईवे पर मौजूदा टोल प्लाजा व्यवस्था को बदलने जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले साल मार्च तक जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम सहित नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों को रोके बिना ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान सिस्टम के 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं।
साल 2018-19 तक टोल प्लाजा पर वाहनों को औसतन 8 मिनट का समय लगता था, इंतजार करना पड़ता था, लेकिन 2021-22 में फास्टैग सिस्टम लागू होने के बाद ये वेटिंग टाइम घटकर मात्र 47 सेकंड रह गया है। देश के 7 प्रमुख शहरों में अपार्टमेंट की बिक्री बेहतर मांग के कारण 2023 में 20% बढ़कर 2,60,000 यूनिट तक पहुंच सकती है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कंपनी JLL इंडिया का कहना है कि अपार्टमेंट की बिक्री का ये आंकड़ा 2008 के बाद से सबसे ज्यादा होगा। 7 प्रमुख शहरों में पिछले साल 2,15,621 अपार्टमेंट बिके थे। होम लोन की ब्याज दरों में वृद्धि और घरों की बढ़ती कीमतों के बावजूद रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेगमेंट में धारणा सकारात्मक बनी हुई है और घर खरीदार भी उत्साहित हैं। सबसे ज्यादा संपत्तियों की तलाश मुंबई महानगर क्षेत्र, बेंगलुरु और दिल्ली NCR में की गई। और अब चलते चलते देते हैं आपको सोने चांदी से जुड़ा अपडेट। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 50 रुपए की गिरावट के साथ 63,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमत 600 रुपए चढ़कर 79,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। MCX के वायदा कारोबार में सोने के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 25 रुपए बढ़कर 62,440 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। तो फिलहाल आज के मनी टाइम में बस इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना हमें ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।